ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका आज का मुद्दा में स्वागत है। चर्चा जारी है, लगातार हम इस विषय पर बने हैं। क्या मुफ्त दवा वितरण योजना कारगर साबित हो रही है? क्या ये योजना जमीन पर सही तरीके से काम कर रही है? इस तरह के क्या और कई तरीके से हमारे सामने जुड़ चुके हैं। हम लगातार इस चर्चा में जुड़े हैं। हमारे साथ हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जिस तरह से बात हो रही थी, दवाइयाँ अधूरी मिलती है, कम मिलती है। एक सवाल और है, गर्मी का दौर है, ग्लूकोज बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था दवा वितरण कंपनियों से, रेटों में इजाफा हो गया। ऐसे में वो आपूर्ति के मुताबिक, मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं मरीज उस कारण परेशान है। आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे व्यवस्थात्मक जो कमियां हैं उनको दूर करने की निश्चित तौर पे ज़रूरत है। तभी हम कह रहे हैं कि ये जो योजना तभी पूरी तरह से कारगर और सफल होगी कि जब आम आदमी को सुकून मिलेगा, आम मरीज को सुकून मिलेगा और आम आदमी ये सोचेगा कि अब सरकारी अस्पतालों में जाके उसे उसकी बीमारी का हल मिलता है, उसे दवाइयाँ मिलती हैं, उसे इलाज मिलता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर और प्रेशर बनाकर इन व्यवस्थाओं को जल्दी से जल्दी सुधारने की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, पहली बात तो ये योजना बहुत कारगर हो सकती है यदि पूरी की पूरी मशीनरी ध्यान दे। दूसरा, प्रेरित करे डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, कर्मचारियों को कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें कमीशन से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है इलाज। आम आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, आदमी का इलाज ज़्यादा ज़रूरी है, आदमी को स्वस्थ करना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा के दूसरे बड़े अधिकारी इस विभाग के यदि ये प्रेरित करने में सफल रहते हैं तो निश्चित तौर पे ये जो योजना है, इसमें जो कमियां हैं वो बहुत जल्दी से दूर हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रेरणा की कमी है। जिस योजना के साथ, जिस आकांक्षा, अपेक्षा और लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री और समीर शर्मा जो लगे हुए हैं, उनके अपने अपने लक्ष्य हैं। एक का राजनीतिक लक्ष्य है तो एक का आगे बढ़ने का लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य यदि डॉक्टर और चिकित्सकों और कर्मचारियों के साथ जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पर अश्विनी, मुझे लगता है कि ये योजना बहुत कारगर होगी। प्रताप जी, एक सर्वे आया था हाल ही में, पीयूसीएल और प्रयास करके एक संस्थान है, दोनों ने संयुक्त रूप से एक सर्वे किया मुफ्त दवा वितरण योजना को लेकर, जिसमें ये बात कही गई कि योजना 62% सफल रही है, लेकिन अभी भी करीब 40% काम करना बाकी है। ऐसे में क्या लगता है, ये 40% काम मुख्यमंत्री इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरा कर पाएंगे? पहली बात तो यह है कि इसके लिए पूरा मेडिकल विभाग बधाई का पात्र है कि पीयूसीएल और प्रयास जैसी जो एनजीओ संस्थाएं ये कह रही हैं कि 60% तक एक साल में अगर पहुंच गई है तो इसके लिए तो उन्हें धन्यवाद देना पड़ेगा कि आखिर में 60% जनता तक। लेकिन 40% का सफर अभी कहीं ना कहीं बचा हुआ है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त ज्यादा चर्चा के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिस ऐश्वर्य, मुफ्त दवा वितरण योजना की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? आप फील्ड में रहते हैं, कितनी कारगर है जमीन पर ये योजना? योजना तो बहुत अच्छे के लिए लागू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। शायद अच्छा सोचा गया होगा गरीब और आम जनता के लिए, लेकिन इसमें जब तक डॉक्टर्स का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये योजना कारगर साबित नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों की मानसिकता बदलना डॉक्टर्स के जिम्मे है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या, ये बताओ कि इस समय जो सरकारी अस्पतालों में क्या इस योजना के बाद संख्या बढ़ी है? बिल्कुल, संख्या में इजाफा हुआ है सरकारी अस्पतालों में, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि दवाइयां पूरी तरह से नहीं मिल पा रही हैं। ज्यादातर दवाइयां जो हैं उनके लिए मरीज भटकते नजर आते हैं। सरकार का कहना होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ऐश्वर्या, ऐसा देखा गया है कि ऐसी बातें डॉक्टर, चिकित्सक और मेडिकल के कर्मचारी ही करते हैं कि दवाइयां पूरी नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि डॉक्टरों की एक आदत सी बन गई है कि किसी भी रोग की लंबी लंबी लिस्ट दवा लिखने की। अब क्योंकि दवाइयां कम कम लिखनी पड़ती हैं तो उनको ये कहने का मौका मिलता है और इस बात का प्रचार ज्यादातर डॉक्टर ही कर रहे हैं कि दवाइयां पूरी नहीं मिलती है। बिल्कुल, डॉक्टर से ही इस बात का प्रचार करते हैं। यदि डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, डॉक्टर बस इतना कह दे कि देख लीजिए सरकारी दवाई है, बाकी इतना कहने पे ही मरीज की मनोस्थिति पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स ही दबी जुबान से कहते नजर आते हैं कि भाई सरकारी दवाई है, सरकारी जिस तरह से सरकार होती है वैसे सरकारी दवाई असर करती है। ऐश्वर्य, जिस तरह से एक और चीज सामने आई, बीते दिनों आरएमएससी की टीम ने एक कार्रवाई की जयपुर के जेके लोन अस्पताल में। वहां जो कार्रवाई के दौरान चीज सामने आई कि डॉक्टर्स लगातार ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं, मरीजों को बाहर भेज रहे हैं। उसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या वितरण ही सही है या फिर मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कमी है?
कुल मिलाकर बात कही जाए तो डॉक्टर से बाहर की दवाएं कुछ डॉक्टर्स ने लिखी थी, उनका तबादला कर दिया गया, कुछ को एपीओ कर दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है, जब डॉक्टर के पास मरीज आता है और फिर डॉक्टर उसको घर पे दिखाने की बात दबी जुबान से कह देता है, तो ये दवा वहीं पर फेल हो जाती है। कुछ दवाएं देकर घर का एक दबी जुबान से रेफरेंस देता है, या फिर ऐसे प्रचार किए जाते हैं कि सरकारी दवाइयां असर नहीं करती है और जो ब्रांडेड ऐश्वर्य, एक और चीज, दवा वितरण का काम फार्मासिस्ट पे भी है, जिम्मेदारी है उसके पास, लेकिन यह भी बात सामने आई है कि फार्मासिस्ट अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा रहे। कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो अधूरा है। उनकी नियुक्तियों को लेकर भी उन्हें असंतोष है उनके अंदर। इस बात को लेकर क्या है फील्ड का सामना? अश्विनी, मैं तुम्हें बता दूं कि फार्मासिस्ट की नियुक्ति को लेकर जो परेशानी है, वो परेशानी ये है कि इन्होंने संविदा के तहत इन फार्मासिस्टों को लगा रखा है। ठेकेदार के अंडर में फार्मासिस्ट होते हैं, तो ऐसे में इन फार्मासिस्ट की एक दलील होती है कि हमारा वेतन काफी कम है, इस वेतन में हम किस तरह से काम करें। और उस वेतन में भी जब देरी हो जाती है तो फार्मासिस्ट बड़ी लापरवाही सी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फार्मासिस्ट का कहना होता है कि दवाइयां हमारे पास है, ऐश्वर्या देंगे। ऐश्वर्या, कुल मिलाकर ये योजना में कमी नहीं, ये व्यवस्थात्मक कमी लगती है। बिल्कुल, व्यवस्थाओं में कमी कही जाए तो ये बिल्कुल पूरी तरह से यही धन्यवाद ऐश्वर्या। तो कुल मिलाकर बात फील्ड से अश्विनी यही आ रही है कि ना तो योजना के लक्ष्य में कमी है, ना योजना के पूरे प्रकरण में कमी है तो व्यवस्थाओं में भी कमी नजर आती है। प्रताप जी, जनता क्या कहती है? जनता को क्या महसूस होता है इस योजना को लेकर? क्या नजरिया है जनता जनार्दन का? आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना का शुभारंभ किया था, लेकिन इसके नतीजे उसके बिल्कुल उलट आए। नंबर ऑफ मेडिसिन की संख्या जो उन्होंने रखी थी, तो अति आवश्यक दवाएं थी, वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। और जो दवाइयाँ मिलती भी है वो आधी अधूरी मिलती है। डॉक्टर यदि अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर 5 दवाइयाँ लिखता है तो 5 रुपए की दवाई तो उससे निःशुल्क मिलती है और 125 रुपए की दवाई उसे बाहर से लेनी पड़ती है। तो गहलोत ने अपनी कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना चालू की थी और आम जनता को इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। बस पर्ची लेके आओ, 2 दवाई तो अपन निःशुल्क से मिलेंगी, 4 दवाई लाइफलाइन से, बाकी 6 दवाई जो है प्राइवेट से लानी ही पड़ेंगी। कुछ दवाई तो अवेलेबल है और लोगों को बाहर ही भटकना पड़ रहा है दुकानदारों के पास लेने। अब ये 5 इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लिखे गए हैं इंसुलिन के और दिए 2 जा रहे हैं। डॉक्टर ने दवाई लिखी थी जिसमें एक जेल लिखी थी लगाने के लिए और 4 तरह की टैबलेट लिखी थी। 4 टैबलेट तो यहाँ पे मिल गई थी, लेकिन जेल यहाँ पे नहीं मिली थी क्योंकि वो 40 रुपए की थी। सरकारी आंकड़े इस चीज़ से गवाह देते हैं, उतनी प्रैक्टिकल में वो है नहीं। कभी भी जिला अस्पताल है या ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आप प्रैक्टिकली जाकर अगर देखें, सर्वे करें, तो उस योजना की आपको पोल साफ मालूम पड़ जाएगी। जनता को उसको वास्तव में फायदा मिलना बहुत बाकी है। कारण उसका सबसे बड़ा विफलता का कारण क्या है कि वहाँ पे जो अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पतालों में के अलावा जो निजी अस्पताल है, उसमें संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती हुई मरीजों की संख्या से अपन अनुमान लगा सकते हैं ये एक बहुत बड़ी विफल साबित। ये प्रयास जो मुख्यमंत्री ने किया है वो सराहनीय है, लेकिन अभी भी क्या हॉस्पिटलों में आधी दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ रही है और जो आधी हॉस्पिटल कैंपस से मिल रही है वो भी बहुत घंटे पर लाइन में लगने के बाद मिल रही है। तो ये उस तरह से इंसाफ लेट मिलना ना मिलने के बराबर होता है। तो इमरजेंसी दवाइयाँ चाहिए होती है मरीजों को, बहुत समय खराब होता है, आधी बाहर लानी पड़ती है। तो 35% लाभ हो रहा है, बाकी दवाएं तो बाहर से लेनी पड़ती हैं। अभी दूसरा क्या है कि इतने काउंटर होने के बावजूद भी दवाएं जो है एक ही काउंटर भी वर्कलोड रहता है, आदमी परेशान होता है। कई काउंटर खुले, यहाँ खुल रहे हैं, पीछे खुल रहे हैं, इधर खुल रहे हैं, लेकिन सबको एक काउंटर भेज देते हैं, जिससे आदमी परेशान होता है। आधी ही दवाई मुश्किल से मिल पाती हैं, आधी के बाजार से ले लो, यहाँ नहीं है, आधी ही मिल पाती हैं, मतलब 50% लाभ मान चलो आती है। ये बड़े आदमी अपने दुकान पे रख के गरीबों को बेचते हैं। हॉस्पिटल में कोई दवाई, वो छोटी मोटी हल्की दवाई जरूर मिल रही है। मेरा खुद का बच्चा हो गया अभी बनेड़े में, जो मेरे को दवाई मॉल लानी पड़ी, इंजेक्शन वगैरह सारे, मेरे को खुद कोई नहीं मिली। फेल, किसी किसान गरीब को नेम नहीं मिल रही, सरकार की योजना फेल हो गई। योजना बिल्कुल असफल रही है। पहले जो पैरासीटामोल, डाइसाइक्लोमिन पेट दर्द के लिए जो दवाइयाँ मिलती थी वो सबको वैसे ही मुफ्त मिलती थी, वो की वही दवाइयाँ अब मिल रही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोग्रेस होके नहीं लिया और उसमें भी इन्होंने झाल कर फैला रखा है। बहुत अच्छी है, इससे तरह जो गरीब आदमी थे उस गरीब तबके को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। सरकार की योजना है, इससे आम ग्रामीण आदमी थे, वो यहाँ के जो लोग बाग उसको मेडिकल वाले लूट रहे थे, उससे इससे फ़ायदा हो रहा है। गरीब लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है, कम से कम 70% तो फ़ायदा मिल रहा है, ज़्यादा नहीं तो।
और क्या होना चाहिए इसमें इम्प्रूवमेंट? इसमें अगर पूरी दवाई मिल जाए यहाँ सरकारी, ये जो निःशुल्क दवाई मिलती है, इससे और लोगों को फायदा होगा। ज़्यादातर लोगों को पूरी सुविधा नहीं मिल रही, वो दूसरी दुकान पे जाके दवाई खरीदते हैं, इससे और भी नुकसान भी होता है। तो ये थी जनता की राय। जनता को भी लग रहा है कि योजना जमीन पर कहीं ना कहीं कारगर नहीं है। हमारे साथ है प्रताप जी, आप क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? अब जैसा प्रयास और पीयूसीएल ने तय कर दिया और सर्वे में निकाल दिया कि 60% हो चुका है, 40% बाकी है, तो सरकार से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि उनकी ये ब्लू चिप योजना है, और बाकी जो प्रशासन से, मेडिकल प्रशासन से कम से कम ध्यान दें कि ये 40% का जो गैप है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। दूसरा, इसमें जो बीच में साइफन है, जो लूप होल्स हैं, उसको जल्दी से दूर करें। ये बहुत ज़रूरी है, आम जनता तक इलाज पहुंच जाए, आम जनता स्वस्थ हो जाए, आम जनता को इलाज नहीं मिलने के कारण बेमौत नहीं मरना पड़े, हर आदमी को जो जीने का हक इससे मिलता है वो मिल जाए, और सरकार इस पर पूरी ध्यान दे तो निश्चित तौर पे ये एक वरदान। बिल्कुल प्रताप जी, सरकार से उम्मीद है कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सुधारे। आज का मुद्दा में इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि सोमवार से आप देख सकेंगे हमारी खास पेशकश आज का मुद्दा में। अपने शहर की समस्याओं को आज के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। चलते चलते आप देखिए क्या कहती है कवि की कलम। नमस्कार। अपना उल्लू सीधा करने को एक योजना बनाई, पर अनियमितता तो योजना में रोजाना आई। भटकते रहते हैं मरीज, नहीं होता सही इलाज, और उल्लू बनाकर जनता को पहन रहे हैं ताज।